सत श्री अकाल, नमस्ते, थैंक यू एवरीवन। आप सभी ने मेरी पहली वीडियो देखी और आप सभी लोगों के इतने कमेंट्स आए हैं उसके बाद कि आप लोगों ने वर्चुअली टाटा को हिला दिया है। जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये एक्चुअली इतनी बड़ी वीडियो कोई देखेगा और उसका क्या असर होगा, पर शायद हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि टाटा मैनेजमेंट हिल चुकी है। उनको पता लगा है कि आम इंसान की आवाज़ कितनी ऊंची जा सकती है। आज तक उन्होंने एक ही काम किया था कि आवाज़ें दबाओ, छोटे इश्यूज़ को वहीं पे डीलर के एंड पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, बड़े इश्यूज़ हों तो भी आवाज़ उन तक पहुंचती नहीं थी। पहली बार ऐसा हुआ कि सभी लोग, इनके पास टाटा व्हीकल है नहीं है, सभी लोगों ने मेरी सपोर्ट करी है। तो मैं आज उसी को वीडियो का पहले तो मैं बता देता हूँ कि उसमें जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो उनको बता देता हूँ कि बेसिकली सिनेरियो हुआ क्या था। सिनेरियो ये हुआ था कि मैंने सफारी कार परचेज़ करी थी दादा मोटर्स लुधियाना से। 17 मार्च को मतलब डिलीवरी थी और 16 मार्च को मैंने उसका पीडीआई चेक किया था और एडवांस पेमेंट दी गई थी उनको। पर 17 मार्च को उन्होंने मेरे वाला व्हीकल ना देके मुझे, जो राउंड अबाउट 20 किलोमीटर के आसपास चला हुआ था, उन्होंने मुझे एक व्हीकल दे दिया 62 किलोमीटर चला हुआ, जो पता लग गया कि उसकी चेसी नंबर डिफरेंट है। मेरे पास उसका प्रूफ है जो मैं सारा चाहूँगा दिखा दूंगा आपको स्क्रीन में, जो क्योंकि लोगों ने कईयों ने कहा कि डॉक्यूमेंट्स भी आप दिखा दो, तो मैं वो डॉक्यूमेंट्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। हुआ क्या, इन्होंने मुझे दूसरी कार दे दी। मेरी गलती है, मैं ऑलरेडी मान चुका हूँ कि मेरी गलती है कि मुझे फाइट करना चाहिए था, पर मैंने वो ले ली कार। जब मैंने वो ले ली उसके बाद हुआ क्या, वो एक ट्रेजिक कार, मतलब गोबर कार, मतलब वर्स्ट कार, मेरी लाइफ की ऐसी कार जो कभी सड़क पे चलने को तैयार नहीं थी, कहीं रुक जाती थी, वाइब्रेट होती थी, एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, लाइट्स आ जाती थी उस पर, कभी भी बंद हो जाती थी अपने आप ही। तो फाइनली जब कार ले ली उसके बाद एक नई गेम शुरू हुई। कार लेके आओ सर्विस सेंटर, वापस लेके जाओ, लेके आओ, वापस जाओ, 200 किलोमीटर ये चलाएंगे, 50 किलोमीटर मैं चलाऊंगा, कार वापस आएगी। उन्होंने उस सिनेरियो में, मतलब मैंने मार्च में कार ली, उसके बाद इन्होंने कार में सेंसर्स बदल दिए, उसके कनेक्टर्स बदल दिए, उसकी तारें बदल दी। अभी जो पता लग रहा है वो कहते हैं हमने ईसीएम भी चेंज करके देख ली थी, इट वाजंट गेटिंग सॉर्टेड। सो बेसिकली जो चीज़ होती है व्हीकल रिकॉल में, कि व्हीकल जैसे अब प्रॉब्लम आ रही है वोल्क्सवैगन की एक नई कार में, तो वो रिकॉल कर रहे हैं, उसके चेंजेस कर रहे हैं, उसके ईसीएम चेंज कर रहे हैं और उसका शायद फ्यूल पंप चेंज कर रहे हैं। ये मेरा ऑन रिकॉर्ड रिकॉल ना था पहले, पर रिकॉल ही चल रहा था, क्योंकि जिसमें उसमें हर चीज बदल दी थी। और जब वायर सेट बदला जाता है ना, तो बेसिकली कार को कंप्लीटली डिसमेंटल कर दिया जाता है। मतलब इट टुक लाइक 2 days, 2 to 3 एम्प्लॉयज टू फिनिश इट अप, और सारी गाड़ी डिसमेंटल कर दी जाती है। उन्होंने दुनिया का हर चीज करके देख ली थी, और ये डीलरशिप ने खुद नहीं करी थी, सारी की सारा काम टाटा मोटर कर रहा था। क्योंकि ये कंफ्यूजन है कि चलो भी डीलर ने आपके साथ भी, डीलर ने अच्छा करा, मान लिया डीलर ने मेरे साथ फ्रॉड किया, जो मेरे लिए कार बुक की गई थी वो मुझे नहीं दी, उसने सेकंड की मुझे देनी थी वो नहीं दी। कईयों का ये क्वेश्चन है कि सर जो सेकंड की है हमारी भी लेट आई है। बिल्कुल सही, लोगों की लेट आई है अप्रैल वाले के बाद। मेरे केस में जो सेकंड की थी वो डे 1 को ही डीलरशिप को दे दी गई थी। मेरी कार कंपनी ने, टाटा मोटर ने मेरे डीलर को दी थी 16 Feb को, और उन्होंने मेरे को रिटर्न में दिया है कि वी हैड प्रोवाइडेड द डीलर विद बोथ द कीज ऑन दैट वेरी डेट। डीलर ने मुझे 17 मार्च को ये सेकंड की क्यों नहीं दी, ये अभी तक क्वेश्चन क्लियर ना ही टाटा मोटर आंसर कर रहा है ना ही डीलर आंसर कर रहा है। मतलब उन्होंने मुझे एंड तक आज तक चाबी नहीं दी। तो चलो क्या कहते हैं, उन्होंने ये कार आती गई जाती गई, दे चेंज्ड एवरीथिंग इन इट, बट वो कार नहीं हो पाई थी, कहीं भी फिर रुक जाती थी। मतलब इन्होंने ये हाल हो गया था कि ओवरऑल जब हमारा लास्ट जुलाई में आए थे, तब ये हो गया था कि टोटल 1500 किलोमीटर कार चली थी, जिसमें से मैंने 500-600 किलोमीटर चलाई थी और 800-900 किलोमीटर ये चला चुके थे ऑन डिफरेंट विजिट्स, एंड इट यूज्ड टू स्टे विद देम लाइक फॉर 2 days, 3 days, 4 days, ये चीज़ चली जा रही थी। तो कंपनी ने ऑफिशियली मेरे व्हीकल को रिकॉल किया। ये रिकॉल क्या था कि हम ये कार अब ले रहे हैं, आपको नई कार दे रहे हैं। तो यहाँ भी कई लोगों को ये कन्फ्यूजन रह गई कि मुझे शायद नई कार मेरी आई नहीं, पर पुरानी मेरे पास है। तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ, मेरे पास कोई कार नहीं है सफारी की। इन्होंने जुलाई में 8 जुलाई या 7 जुलाई की बात है जब इन्होंने मेरे से कार वो ले ली थी वापस, क्योंकि मैंने मीडिया बुलाना था और सब कुछ करना था, जिसकी अगर आप प्लीज डिटेल्ड वीडियो देख पाएंगे तो आप बेटर समझ पाएंगे कि क्या सारी हुई थी, स्टोरी थी। तो उन्होंने मेरे से व्हीकल वापस ले लिया था। नई कार उन्होंने मुझे देनी थी 7 से 10 दिन में।
उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया था कि लोन हम कैंसिल, ये जो लोन है इसको क्लोज करेंगे और दूसरे पे इशू करेंगे दोबारा। पर इन्होंने अंदर क्या हुआ टाटा के, उसके बाद इन्होंने मुझे रिटर्न में दिया हुआ है, जिसका मैं अगेन उसका डॉक्यूमेंट एविडेंस में दिखा रहा हूं आपको। इन्होंने वो व्हीकल वापस लिया, पर ये साइलेंट मोड पे चले गए। इन्होंने क्या किया, बैंक प्रोसेस को जो इन्होंने क्लोज करना था, जो 2 दिन का काम था, इन्होंने कैंसिलेशन में मतलब लंबा कर दिया। और मेरे को कहते रहे सर वो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। नॉर्मली क्लोजिंग जस्ट टेक्स 2 days, बट दे टुक इट टू द अदर वे। क्यों? क्योंकि टाटा मोटर्स से ऊपर से इनको आ गया था, मतलब टाटा मोटर्स वाले ही उस दिन प्रेजेंट थे जिस दिन ये व्हीकल रिकॉल हुआ मेरा। उनके सामने हुआ, दीपक के सामने रिकॉल हुआ। दीपक को पावर दी गई थी कि आप रिकॉल करके व्हीकल ले आओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा सीन हो चुका है। पर फिर इनकी बॉम्बे वगैरह जो मीटिंग्स हुई, उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि नहीं, हमें ये व्हीकल रिकॉल नहीं करना है, क्योंकि अगर ये न्यूज़ में आ गया तो हमारी सफारी तो बदनाम हो जाएगी पहले ही। तो हम इसको रिकॉल नहीं करते हैं व्हीकल को। हम इस तरह करते हैं कि इसको ना क्लाइंट को नई बुकिंग करके हम दे देंगे। पर मुझे तक ये चीज़ें नहीं पहुंचाई गई। मुझे यही कहा गया कि सर आपका आ रहा है व्हीकल महीना डेढ़ मतलब 15 दिन में आ रहा है, 10 दिन में आ रहा है। जब ये 2 महीने निकल गए और मुझे पता लग गया यार कंपनी में कुछ गेम चल रहा है इसको रिकॉल को लेके, तब मैंने पहली वीडियो वो बनाई थी। उसके बाद हुआ क्या, वो स्टोरी सारी मैंने उसमें डाल दी है। ट्विटर हमारा वॉर चला, ट्विटर पे मैंने ट्वीट्स करे, रतन टाटा जी को करे, सभी को करे, वीडियो बनाई। पर जब ये वीडियो आई, जब ये वीडियो खत्म हुई थी, शायद 37 मिनट्स की वीडियो थी, एंड आई वाज लाइक ये इसको कौन देखेगा। पर आप लोगों ने देखा, पूरा देखा, कमेंट्स करे, शेयर करा, ट्विटर पे शेयर करा, और इस फाइट को उस लेवल तक ले गए कि टाटा को फाइनली हियर करना पड़ा मेरी। वो लोग जो किसी की ईमेल का जवाब नहीं देते हैं, ये हिमांशु जी हो गए या नॉर्थ के हेड हो गए, कोई एवरीवन वाज गेटिंग द ईमेल्स, गुड मॉर्निंग मैसेजेस, एवरीथिंग, पर डीलर पे छोड़ दिया था। और मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि डीलर कैसे बदमाश है इनका। टाटा वाले भी कोई दूध के धुले नहीं है। ये जो कार थी बेसिकली, ये कार मेरे जो अब इन्होंने खुद ही मेरे को डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उसमें ये बताया गया है कि ये जो सफारी थी ये मेरे डीलर को हैंडओवर करी गई थी। इन्होंने 16 फेब को बिलिंग करी थी और 22 फेब को मेरे डीलर के पास ये कार पहुंच गई थी। अब 2 सिनेरियोस हैं, और ये उन्होंने बताया कि 35 किलोमीटर पीडीआई चेक है इसका। मेरे डीलर ने मेरे को जब दी 62 किलोमीटर थी। सबसे बड़ी चीज अगर आप समझने की कोशिश करें, फेब में ये कार लॉन्च की गई थी, तब इस कार की मारोमार थी। लाइक यू हैव टू डू एवरी एडवांस बुकिंग टू गेट अ कार। मेरी वाली कार मैंने जब परचेज करी, मैंने 17 मार्च को इसको हैंडओवर किया मेरे को, जबकि फेब वाली कार फेब में ही बिक गई थी सारी। ये वाली कार डीलर के पास क्यों अटकी रही, 62 किलोमीटर क्यों चला? क्योंकि ये कार में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। तभी ये, अब डीलर करता क्या उस कार का, एक चीज ऑप्शन थी कि यार या तो मेरे जैसे कोई बकरा ढूंढता, मैंने गलती करी, मैं मान रहा हूं, शुरू से मान रहा हूं, या तो मेरे जैसे किसी पर्सन को पकड़ाता या टाटा ओनर्स लेके गाड़ी वापस लेता। टाटा ने इस केस में क्या किया, उन्होंने डीलर को मना कर दिया कि सर हम ये कार वापस नहीं ले सकते हैं, कि हमारे में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, जो चीजें हैं इसको ठीक कर दो। और डीलर मतलब उन्होंने वो गाड़ी ठीक करवाई और इन शॉर्ट एंड पे मुझे चिपका दी वो कार। उनके मुताबिक ये कार ठीक हो गई थी, पर कार में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इतने थे कि वो कभी ठीक ही नहीं हुई। तो इस केस में एक चीज तो क्लियर है ना, लेमन वाज प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री। और जब लेमन फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुआ है टाटा का, तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि डीलर ने फ्रॉड किया, मेरे को दूसरा दिखा के दूसरा चिपकाया। एफआईआर होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं है उसमें, मैं शुरू से मांग रहा हूं। मेरे को दूसरी चाबी नहीं दी, मेरे साथ तो फ्रॉड किया ना, मेरी जिंदगी के 6 महीने तो बर्बाद किए ना। पर टाटा इन्वॉल्व तो टाटा है ना, कार तो टाटा की है ना। जितनी बार भी कार पे वो उन्होंने वर्क किया, टाटा ने वर्क किया, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस वर्क किया, टाटा फेल हुई है इस चीज में। हम ये बार बार सभी जाने टाटा क्यों डिफेंड करते हैं, हमें ये क्यों हर बार अगर कोई भी चीज हम उनको इंप्रूव करने की बात करते हैं तो ये क्यों हो जाता है कि नहीं यार टाटा छोड़ दो, डीलर पकड़ लें। डीलर की गलती है तो टाटा की सीरियसली गलती है। हम लोग हर बात पे मेक इन इंडिया पे आ जाते हैं कि यार मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। मेरे को एक चीज बताओ, ये चीजें जो मैं कहने वाला हूं बिल्कुल खरी खरी बातें हैं। मेड इन इंडिया कैसे हो गया वो चीज? उसमें क्या चीज मेड इन इंडिया? उसका इंजन जो है फिएट का है, फिएट इटालियन कंपनी है। उसका जो गियर बॉक्स है हिंदोई का है, हिंदोई कोरियन कंपनी है। पैसा कहां जा रहा है? बाहर ही जा रहा है ना, पैसा इंडिया में तो नहीं रह रहा। इन लोगों ने जो अपना कह रहे हैं कि चाइना का गाड़ियां मत लो, इस टाटा वाज द फर्स्ट कंपनी जिसने 2012 में चाइना से इंपोर्ट शुरू किया अपनी ऑटोमेशन पार्ट्स के लिए। ये सारी कार की जो ऑटोमेटिक कार्स होती हैं, क्योंकि यहां नहीं बनती। इवन महिंद्रा और बाकी कंपनीज देख लो ना, वो भी कोरिया या मलेशिया या सिंगापुर से इंपोर्ट करती हैं। इन लोगों ने 2012 से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हमें कहा जाता है कि यार हमें वोकल फॉर लोकल या सब कुछ
तो हमारे बॉर्डर्स में जो हो रहा है उसका पहला पैसा जो हम दे रहे हैं वो बेसिकली इन लोगों को चाइना तक पहुंचा रहे हैं। इनके पास अपना है क्या? पूरी कार में बताओ है क्या इस चीज में? पूरी कार में जो है इनकी कार, उसमें इंडियन क्या है? सिर्फ लोहा है। उसके बिना इनके पास कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग। इनका सीईओ जो है वो फॉरेनर है, गुटन जो है, और वो रिजाइन कर चुके हैं फेब में। आज की डेट में उनके पास, और जून में उनका लास्ट डेट था। नए पर्सन ने आना था, मार्क ने ज्वाइन करना था, मार्क ने ज्वाइन नहीं किया। ये पहली ऐसी कंपनी है, और दोनों, मेन चीज सोच लो, दोनों फॉरेनर्स हैं। हम हर बार इंडिया की बात करते हैं यार कि टाटा है इंडियन है, टाटा इंडियन है। मेरे को कोई बताओ तो सही क्या है टाटा स्टील? मैं मानता हूं उसने कंट्री को राइज करने में बहुत किया, टाटा स्टील इज देयर, पर यहां पे हम स्टील थोड़ी ना खरीद रहे हैं, हम तो व्हीकल खरीद रहे हैं ना सर इस चीज में। तो इसमें कहां है, कौन सा आर्ग्यूमेंट है कि यार इंडियन है? जो इनका जो सीईओ जो रिजाइन किया ना, आप उनमें चेक कर लीजिए, गूगल पे चेक कर लीजिए, ही इज द हाईएस्ट पेड सीईओ इन ऑटो इंडस्ट्री। पैसा बाहर ही जा रहा है सर, पैसा कहां रह रहा है? अगर ये हिंदोई से कुछ लेके दे रहे हैं तो वो भी तो बाहर जा रहा है ना अल्टीमेटली। तो इससे अच्छा हम हिंदोई की सीधा कार क्यों नहीं ले लेते, या किसी और कंपनी की सीधा कार क्यों नहीं, टोयोटा की सीधा कार क्यों नहीं ले लेते, फिएट की सीधा कार क्यों नहीं ले लेते? फिएट का इंजन में इसमें लगा है तो हम सीधा उनकी ले लेते हैं। स्टील तो वो भी इंडिया का ही लगा रहे हैं। हमारे इमोशन से खेला जा रहा है ये वोकल फॉर लोकल। इनके अंदर मतलब दे डोंट सॉल्व दिस थिंग। हम इनको भी तो कटहरे में खड़ा करें ना यार कि आप लोगों ने इस कार को ठीक नहीं किया, आप लोगों ने कार दूसरी क्यों नहीं दी, आप लोगों को ये रिकॉल इतना बड़ा दिमाग में क्यों बैठ गया कि अपनी इज्जत बचानी जरूरी है? ये इज्जत बचाने वाली कौन सी चीज हो गई? वोल्क्सवैगन ने अब कर रहा है ना, उनके इशू आ रहे हैं, वो कर रहे हैं ना, अपनी रिकॉल कर रहे हैं ना कार्स। इसमें मेरी कार ले ली, मुझे नई कार नहीं भेजी, और मेरे को इतने टाइम परेशान किया। राइट फ्रॉम द डे आई परचेज द व्हीकल, डीलर ने फ्रॉड किया, टाटा ने डीलर के साथ किया, डीलर ने मेरे साथ किया। फंसा तो मैं ना, सुनते तो ये लोग नहीं है। पर आप लोगों की पावर के साथ क्या हुआ कि ये लोग झुके। पहली मीटिंग हमारी 9th को हुई उसके बाद, और इट लुक्ड एवरीथिंग विल गेट सॉर्टेड। और एक हमारा रिटर्न कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसको लिखा गया, साइन किया गया, जो मेरे और डीलर में थे। और सेकंड चीज थी जो ओरल थी, मेरे और टाटा में थी, क्योंकि टाटा मोटर के वही सारे आ रखे थे। इन्होंने उसके टाइम क्या किया, उसके बाद लॉयर्स इन्वॉल्व कर लिए, उसको ड्राफ्ट को इतना बड़ा कर दिया कि इंश्योर करो, आई हैड टू इंश्योर कि मेरी वीडियोस जो हैं, ट्विटर्स जो हैं, ये सब डिलीट करो, और इंश्योर करो कि कोई उसको कॉपी पेस्ट आगे ना करे कभी भी जिंदगी में। अगर करेगा तो मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि मैं जिंदगी भर साइबर पुलिस एक्ट करूंगा इनके अगेंस्ट। अब कोई भी है, इनसे मैं छूट जाऊंगा और यही काम में लगा रहूंगा। यानी कि मुझे मेरी कार वापस लेने के लिए, नई कार जो उन्होंने देनी है, मुझे इनकी कंडीशंस ये एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। मैंने कहा नहीं करूंगा, और उस एग्रीमेंट में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो मैं डिस्क्लोज करने के लिए तैयार हूं, और वो हिस्ट्री में पहली बार हो रही होंगी। पर इनको कहो, टाटा मोटर्स में आप सुन रहे हो तो आप एक बार कहो कि यू आर अलाउड टू डिस्क्लोज दैट एग्रीमेंट। इट वाज नॉट एग्रीमेंट, बेसिकली द पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन व्हिच वर रिटन। आप मुझे एक बार कह दो कि आपको कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, वो शेयर करो, मैं वो पॉइंट शेयर करता हूं आपके साथ। आप लोगों को पता लगना चाहिए कि क्या कुछ होने वाला था उसमें, एक हिस्ट्री लिखी जाने वाली थी। पर इन लोगों ने मेरे पे उल्टा दबा दिया कि नहीं सर, आप ये करोगे तब आपको कार मिलेगी। भाई क्यों? पैसा मेरा है, मेरे को मेरी कार क्यों, मतलब व्हाई आई हैव टू रिमूव एवरीथिंग। इन्होंने, अच्छा एक और चीज अच्छी जो हुई थी वो वीडियो के बाद, कि उन्होंने मेरा लोन क्लोज करवा दिया कि मेरी ईएमआई तो अब नहीं जा रही हैं। मेरा जो पैसा है डीलर के पास वो पड़ा है, नई कार के लिए उसने मतलब एडजस्ट करना है, लोन दोबारा इशू करना था, अभी दोबारा इशू नहीं कर रहे हैं, कार का मुझे कुछ नहीं बता रहे हैं। मैंने वो पैसा इनके पास पड़ा है, पड़े रहने दो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमारी वो मीटिंग, जब इन्होंने फाइनल एग्रीमेंट मतलब 3-4 दिन में ड्राफ्ट किया, तो उसमें ये पॉइंट्स इन्होंने डाल दिए लॉयर्स के, मतलब इतना प्रेशराइज मुझे कर रहे थे। आई सेड आई कैन नॉट साइन दिस एग्रीमेंट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। उसके बाद मैं 22 ऑफ दिस मंथ को मैं एक धरने पे चले गया चंडीगढ़, इनके अगेंस्ट, आउटसाइड देयर ऑफिस, कि यार ये चीज़ें तो आप बदमाशी कर रहे हो यार, ये बदमाशी नहीं चलेगी। इन पे प्रेशर था, पूरा प्रेशर था, आप लोगों का प्रेशर पूरा था। मैं कहूँ नहीं हुआ, ये हिल चुके थे, बट ये अपनी मूछ हो गई, या ये हो गया कि हम टाटा रिकॉल नहीं करती व्हीकल। सर क्यों नहीं करती भाई? अनऑफिशियली आपने कर लिया, ऑफिशियली आपने किया हुआ है, जिसका मैं एविडेंस दे रहा हूं आपको, पूरी फोटोग्राफ मैंने डाली है इसमें कि ये चीज रिकॉल हो चुकी है, तो दो ना। अब क्या इशू क्या हो गया? इसको नए एज ए न्यू परचेज क्यों दिखाना है आपने मेरे को? उसके बाद हमारी 22 को जब मैं धरने पे गया, तो इनके उससे पहले मैंने इनको बोल दिया था कि आई नीड मैनेजमेंट टू गेट इन्वॉल्व, एंड दे वर टेलिंग मी सर बॉम्बे की मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। तो हमारी मीटिंग उस दिन 5 घंटे चली। उसमें पहले कहा गया कि सर गुड़गांव आके मीटिंग कर लो, फिर कहा कि चंडीगढ़ मीटिंग कर लेंगे। फिर मैंने कहा कि नहीं यार, मीटिंग्स तो मेरे शहर में होनी चाहिए ना यार, मीटिंग क्यों आपके शहर में होंगी?
और उस दिन मैंने सुबह इनकी ईमेल नहीं पढ़ी थी, ईमेल में इन्होंने मेरे को पहले डाल दिया था कि गुड़गांव जो जोनल हेड है मिस्टर रितेश खड़े, वो आपसे मिलने को तैयार हैं, मतलब वीआईपी पर्सन है वो रितेश खड़े जी, कहते वो मिलने को तैयार है आपसे, पर आपको आना पड़ेगा गुड़गांव। ये ईमेल मैंने तब तक नहीं पढ़ी थी क्योंकि इन्होंने 10:13 पे मेल भेजी सुबह और 10:30 हमारी मीटिंग शुरू हो चुकी थी। तो वो फाइनली डिसाइड, मैं अपने स्टैंड पे क्लियर था कि मीटिंग लुधियाना में होगी। इन्होंने फ़ोन पे हेड हैं जो बॉम्बे के सेल्स के मिस्टर विवेक, उनसे बात करी, एमडी जो सेल्स हैं। उन्होंने कहा कि सर मैं लुधियाना आ रहा हूँ इस केस को, पर इसको हम शांत करेंगे। आई सेड वेरी गुड यार, हमें इसको रिजॉल्व करना है, और रिजॉल्व इस तरह करना है कि एक जिंदगी में एक सबक रहे कि गलती हुई है तो पब्लिक को पता होना चाहिए ना क्या गलती हुई है। पर मैं लुधियाना आया, 2 दिन बाद इन्होंने कह दिया कि सर मिस्टर विवेक हैज़ पुल्ड आउट ऑफ द मीटिंग, वो नहीं आ सकते हैं, तो ओनली द जोनल हेड जो रितेश जी हैं वो आएंगे और हम चंडीगढ़ वाले आएंगे। मैंने उनको ईमेल कर दिया कि सर उनका एक प्रॉमिस किया गया है, मैनेजमेंट फिर भाग रही है। मैनेजमेंट भाग क्यों रही है? क्योंकि सीईओ नहीं है, कंपनी स्पाइनलेस तो है ही है, हेडलेस भी है कंप्लीटली। अब और ये पिछले 10 साल में, एक डिकेड में तीसरी बार हो चुका है कि टाटा मोटर्स का कोई सीईओ नहीं है। इतनी पॉलिटिक्स है इसके अंदर, हम लोग आम बंदा इसके अंदर घुसता नहीं है। मैं घुसा तो मुझे समझ में आया कि ये इतने स्पाइनलेस थे, हेडलेस क्यों है, कि रिकॉल हुआ ये नहीं करना, डिसीजन मेकिंग पावर्स क्यों नहीं है। तब मुझे रियलाइज हुआ। खैर मीटिंग हमारी 22 को हुई। उन्होंने एक प्रॉक्सी कोई भेज दी बॉम्बे से, आई डोंट नो द नेम। मैंने इनसे ईमेल में 3 बार पूछ चुका हूँ कि पर्सन का नाम बता दो, मुझे याद नहीं है। व्हाट्सएप कर चुका हूँ, दे नहीं रहे उसका नाम। सो एनी हाउ ये चंडीगढ़ टीम थी, ये दीपक जी थे, हिमांशु जी थे और ये खरे जी थे। उस मीटिंग में मैं अपना आपा खो गया था, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आपा खो गया था। मैंने इनको खरे जी को खरी खरी सुनाई। हमारी बात इस तरह पहुंच चुकी थी, आई सेड कि आपने उठना है, उठ के चले जाओ इस मीटिंग से, पर आपको सुननी पड़ेगी क्योंकि आपने मेरे जिंदगी के 6 महीने बर्बाद करे हैं। कहते हम आ गए। मैं कहा आप आए नहीं हो, आप किसी की सुनते नहीं हो, आप तो मतलब पॉलिटिशियन वाला एक्ट कर रहे हो कि सर हमारे पास गुड़गांव आ जाओ। मैंने कहा आप यहां बैठे हो क्योंकि पब्लिक, ये लोगों हैं, लोगों ने यहां बिठाया आपको, और आज आप आंसर क्यों दोगे मुझे? इसलिए दोगे क्योंकि कम से कम 300 लोग मुझे कांटेक्ट कर चुके हैं जिनके व्हीकल्स में इतनी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं और ये सुन नहीं रहे हैं। मैंने कहा उनका जवाब दो। इनका आंसर एक चीज था, सर अब अपनी देखो, बाकियों के आपने क्या लेना। मैं कहा सर अपना क्या होता है? तो ये डिसाइड हुआ कि कहते सर अपना देखो। मैं कहा मेरा क्या देखोगे? कहता सर हम इसको क्लोज करते हैं, मतलब आप समझ सकते हो कैसे क्लोज करते हैं। मैं कहा ठीक है क्लोज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते हैं, बट मेरी एक कंडीशन है कि वीडियोस पुल डाउन नहीं होंगी। कहते सर वीडियोस तो पुल डाउन करनी पड़ेगी, पहली कंडीशन। सारा जो भी इस मीटिंग में होगा ये इंफॉर्मेशन बाहर जाएगी नहीं कभी भी। मैं कह यार मेरी कार, मेरा पैसा, मेरे पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस क्यों? आप अगर मेरे को चलो हरजाना कुछ देना चाहते हो, मेरा तो हरजाना आप दे भी नहीं सकते हो सर। मैं इतने महीने काम नहीं किया। मैंने कहा मेरी आईटीआर रिटर्न्स आप देख लो, मेरे को जो स्ट्रेस दिया ना, इतनी की सफारी नहीं होगी जितना आप मेरे को स्ट्रेस दे चुके हो। मैंने कहा वो छोड़ो, पर ये जो भी हमारी सेटलमेंट होगी ना, दैट विल गो टू पब्लिक। उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने 2 बार बाहर गए, वापस आए कि सर जो भी सेटलमेंट करनी है करने को तैयार हैं, बट बाहर नहीं जाएगी। मैंने क्लियर कर दिया कि सर इसका मतलब चैप्टर इज ओवर, जो चीज जाएगी वो लोगों तक जाएगी, एक एग्जाम्पल सेट होगी। नहीं होगी तो क्या है, मेरा पैसा आपने रखा हुआ है ना, रख लो। कब तक रख के बैठोगे? लीगली तो आपने मेरे को देना ही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और सभी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं लीगल क्यों नहीं जा रहा हूं। भाई मैं लीगल इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि मैं लीगल जाऊं। आज तक सभी ने ये चीजें ही करी। अब जैसे जो ये आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनका अपना एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, मैं ऊपर डाल रहा हूँ। सेम हुई इनके साथ इसी डीलर ने फ्रॉड किया था। इन्होंने क्या किया, एंड पे देखा कि ये रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, इन्होंने केस कर दिया उस पर। हुआ क्या, 2 साल हो चुके हैं सर। एंड पे यही है कि सेटलमेंट टेबल पे आओ कर लो। अगर मैं भी केस करता हूँ ना सर, केस ऐसे ही चलेगा। केस में यही होगा कि एंड ऑफ इट भी चलो आओ सेटलमेंट कर लेते हैं। तो लोगों तक तो कभी तब तक तो सब ठंडा पड़ जाएगा। अब मुझे अपना जो मेरी डाउन पेमेंट है और ईएमआई का पार्ट है जो 5-6 लाख रुपए इसके बाद डीलर के पास पड़ा है, और जो बेसिक ईएमआई का बेसिक लॉस है इंटरेस्ट का, क्या फर्क पड़ रहा है? मेरी फ्रेश ईएमआई नहीं जा रही है, ये पैसा पड़ा, ये देनदार है मेरे, आज नहीं तो कब कल देंगे ही देंगे। पर उस पैसे को लेने के लिए मैं इनके आगे झुकूं? कभी नहीं झुकूंगा। अगर कोई फैसला होगा तो वो पब्लिक में जाएगा, वीडियोज नहीं डिलीट होंगी। क्यों डिलीट होंगी? लोगों को पता लगना चाहिए कि पहली बार लोग इकट्ठे हुए हैं, लोगों ने स्टैंड लिया है, तो टाटा झुकी है। अगर टाटा पहली बार मेरे शहर में आ सकती है ना, तो आम बंदे ने उसको झुका दिया है। पर अभी भी कहते हैं ना, एक अभी थोड़ा सा उनमें है, अभी भी नहीं 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 नहीं। इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, गलती हुई है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, दे शुड एक्सेप्ट इट। अच्छा, जो अब मेरी अगली चीज है, जो मैंने पहले भी बताया कि हम टाटा 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 सभी जाने कहते रहते हैं कि लेना चाहिए, मेड इन इंडिया लेना चाहिए, और
सब कुछ है। मैंने पहले बता दिया कि वो सारी चीज़ें फैक्ट असल में तो मतलब बाहर से आते हैं। पर अब अगली चीज़ कि ये टाटा हमसे दिमाग से खेलता कैसे है। आप मारुति आपके दिमाग में आ रही होगी, मारुति 800 है। 800 जब बंद करी गई तो ऑल्टो 800 बेसिकली, क्योंकि कुछ इंप्रूवमेंट्स कितना टाइम हो गया तो इंप्रूव करके ऑल्टो भी जब आई लोगों के दिमाग में था 800, इट इज़ बेसिकली ऑल्टो 800। जेन आई, जेन को बंद क्यों करा इन्होंने इतने टाइम बाद? क्योंकि जेन की शेप चेंज करी थी, लोगों को पसंद नहीं आई थी। स्विफ्ट 2000 शायद 4-5 की स्विफ्ट चली आ रही है, आज तक चल रही है। आपने कभी बंद हुआ मतलब स्विफ्ट नाम बंद हुआ? हिंदोई की उठा लो, i10 उठा लो, आज तक चल रही है, कभी बंद हुई? i20 इतने टाइम से चल रही है, कभी बंद हुई? अब इनका उठा लेते हैं, इनका चिट्ठा उठा लेते हैं। आप कह रहे हो कि यार टाटा की कार्स बहुत अच्छी हैं, सारे टाटा लवर्स कहते हैं। मैं भी कहता था यार, मतलब मेरी स्टडी नहीं थी ना। मेरे को ये बताओ, टाटा की कार जो आज बिक रही हैं, कौन सी कार आपको याद है? जो लेटेस्ट कार आपको याद है ना, वो टियागो है, 2016 में आई है। 2016 से पहले कोई भी कार आज मार्केट में टाटा की नहीं है। टाटा की इतने व्हीकल्स आए हैं जिसकी मैं पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। इनके स्टेट आई, सियारा आई, सुमो आई, इंडिका आई, स्पेकियो आई, इंडिगो मेरीना आई, जीनॉन आई। जब जीनॉन आई थी ना, इतना हल्ला हुआ था कि यार कि अब टाटा ने गेम चेंज कर दिया है। फिर ग्रैंडे आई, विस्टा जब आई थी 2008 में कि यार इन्होंने गेम चेंज कर दी, बेस्ट कार है। उसके बाद नैनो आई, मांजा थी कि डिजायर को कंपटीशन देगी, सारी कार्स आई। वेंचर आई, आर्या आई, जेस्ट आई। जेस्ट के टाइम तो हमें कितना पता ही होगा कि यार इन्होंने कहा था कि यार इतना चेंज कर दिया, पूरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ले आए सब। ये सारी कारें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सारी बंद हो चुकी हैं कार्स। ये पता है, सारी कार्स बंद हो चुकी हैं। और जिन्होंने ये कार्स ली थी, और ये कार चली कितने टाइम है मार्केट में? 6 साल, 7 साल, 8 साल। जिनने ये कार्स ली ना, एंड पे वो, क्योंकि वो फेज आउट होगी, जब कंपनी बंद कर देती है उस कार को, तो उसका रेट क्या रह जाता है? 70,000, 80,000। इन्होंने ये कार सारी बंद क्यों कर दी? कभी सोचा है? क्योंकि आज तक इन्होंने कभी सर्विस दी नहीं है। ये हिस्ट्री है इनकी। अगर मारुति ने कभी कार बंद क्यों नहीं की? क्योंकि वो सर्विस देते हैं। हिंदोई ने नहीं बंद करी क्योंकि वो सर्विस देते हैं। रेयर केस में उनकी कोई कार ऐसी होती है जो बंद होती है। इनकी ये सारी कार्स इसलिए बंद हुई क्योंकि ये बदनाम हुई। और टाटा का एक फंडा है जिंदगी में कि जब मुन्नी बदनाम हो जाती है ना, तो मुन्नी बदल दी जाती है। कि जब मुन्नी बदनाम हो जाती है ना, तो मुन्नी बदल दी जाती है। कि जब मुन्नी बदनाम हो जाती है ना, तो मुन्नी बदल दी जाती है। तो ये सारी वो लिस्ट है जो बंद हो चुकी है कार्स की। और जिन्होंने ये कार खरीदी, विस्टा से लेके हर कार खरीदी, उन्होंने कुछ सोच के अपनी जिंदगी का पैसा लगाया होगा कि कल हम इतने साल चलाएंगे, उसके बाद रीसेल होगी। पर जब तक कार चलाते हैं उनको 3 साल 4 साल बाद प्रॉब्लम्स आती हैं, और तब तक ये कार बंद कर देते हैं, क्योंकि पिछली हिस्ट्री इतनी बुरी हो चुकी होती है व्हीकल की, सर्विस तो ये देते नहीं है। और इनके व्हीकल्स की इशू ये है कि ये लोहा ही बेचते हैं, टेक्नोलॉजी तो बेचते नहीं है। इन्होंने तो ये तक ट्राई कर रखा है कि जो बेल्ट्स होती है ना, जो नायलॉन बेल्ट्स होती है, इन्होंने तो वो भी लोहे की डाल के देख रखी हैं। इनका बस चलो टायर भी लोहे के डाल दें। हमें लोहा नहीं चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। और ये हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है इनकी कि सारी कार्स जो भी आज तक आई हैं वो फेल हुई हैं। पर मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये है कि मुन्नी बदनाम होगी, बदल दो, नई लेके आओ, नई ऐड डालो, नई ऐड डालो। कभी ये हमें मेक इन इंडिया पे डाल देते हैं, कभी वोकल फॉर लोकल पे डाल देते हैं, कभी अब जैसे हैरियर आई तो हैरियर को क्या करते हैं, हाँ कभी कोई कार सेफ्टी रेटिंग पे कि 5 स्टार रेटिंग है, 4 स्टार रेटिंग है, मानता हूँ चाहिए। पर अब तो मार्केट में 3-4 स्टार वाली तो इतनी गाड़ियाँ आ चुकी हैं, अब तो हमें रिलायबिलिटी भी चाहिए। एक बंदे ने मतलब मेरे को बहुत सही कहा, कहते सर कि आप जो कार चला रहे हो, एटलीस्ट जो सफारी आपने ली थी तो ये सोचो कि आप सेफ थे उस कार में, वरना कोई और होती तो उड़ गए होते। और भाई हाँ ठीक है, वो खड़ी रहती थी, सेफ ही था, ऑटोमेटिकली सेफ ही था। भाई चलानी भी तो है कार, मेरे को बंदे ने चलानी भी तो है कि खड़ी रखने के लिए लेनी है, सेफ्टी चाहिए पर गाड़ी चलने वाली भी चाहिए। हर एक में इनकी स्ट्रेटजी है। अब ये जो टियागो आई है 2016 में आई है, एल्ट्रोस जो आई है 2020 में आई है। मैं एक्टिव गाड़ियां बोल रहा हूँ इनकी। 2016 वाली सबसे पुरानी गाड़ी है टियागो, उसके बाद एल्ट्रोस 2020 वाली, टाइगोर आई है 2017 में, नेक्सॉन आई है 2017 में, हैरियर आई है 2019 में, ठीक है। और सफारी इन्होंने पुरानी देखी मुन्नी की, अब तक तो लोगों के दिमाग से निकल गई। इसको ग्रेविटास नाम से लेके आना था, इस मुन्नी को सफारी के नाम से ले आते हैं कि यार जहां इतने भी हमारे सारे पाप धुल गए। पर जिसने टियागो 2016 ली है वो आज की डेट में तो रो रहा है। होगा क्या जब ये कार 2022-23 में, अगर ये इनका ये ब्लड लाइन है, अगर यही किया इन्होंने ना, जो ये करते आ रहे हैं ऐसा ही किया, तो ये कार तो बंद होगी, ये मुन्नी भी बदनाम होगी। क्योंकि जो हाल है इनका, लोगों के पैसे का क्या होगा? हमारी इमोशंस के साथ खेल रहे हैं कि 4 स्टार मेड इन इंडिया। और मैंने बता दिया मेड इन इंडिया क्या है, इसमें कौन सा मेड इन इंडिया? स्टील है ना, मेरे को लोहा वैसे खरीद लूंगा मैंने टेक्नोलॉजी चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, मेंटल स्ट्रेस नहीं मेरे को चाहिए। ये हर बंदे के साथ हो रहा है। जो भी कार लेने जाए पहले ये हिस्ट्री देख ली, ये विकिपीडिया पे है, टाटा मोटर्स की विकिपीडिया पे आप निकाल सकते हैं ये चीज।
टाटा की नहीं, टाटा मोटर्स विकिपीडिया, उस पर आपको सारा ये चीज निकल जाएगी, एक एक चीज कि ये कार, सबसे पुरानी कार कौन सी है, टियागो है ना 2016 में। क्या हम मार्केट में कोई अगर ब्रांड ले रहे हैं, हम पुराना ब्रांड लेंगे ना, जो पुराना ब्रांड की कोई हिस्ट्री इन्होंने नहीं छोड़ी, कि बदनामी तो अपने ये हर बार छांट देते हैं, टियागो भी बंद कर देंगे, क्या रह जाएगा। अब नेक्सन के कितने मॉडल्स ये बंद कर रहे हैं इन्होंने, आई मीन उसका भी मैं डॉक्यूमेंट ट्राई करूंगा आपके इसमें डाल दूं। 4-5 मॉडल्स बंद कर रहे हैं क्योंकि नेक्सॉन में बहुत प्रॉब्लम्स आई। लोग मुझे लिख रहे हैं कि यार नेक्सन ईवी हम प्लान कर रहे थे। पहली चीज भाई, ईवी मत लो, ईवी में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नेक्सन की ईवी में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कम कि आप गूगल खोलोगे, आप टीम बीएचपी खोलो, कल भी इतनी बड़ी न्यूज़ थी। आप एक गगन चौधरी जी हैं, यूट्यूबर हैं, उन्होंने जो मैंने एक वीडियो में मैंने भी बोला हुआ है कि यार ये R&D हम पे कर रहे हैं। उन्होंने पूरी वीडियो डाल रखी है जिसमें उन्होंने बता रखा है कि कैसे ईवी वाले लोग परेशान हो रहे हैं और कैसे R&D उन पे हुई है, कि कोई टेस्टिंग ही नहीं हुई। और उसमें अकेली बैटरी इशू नहीं आ रहे, बहुत सारे इशूज आ रहे हैं। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगर यही ले रही ना, ये मेरे पे केस ठोक देंगे तो मैं गारंटी वर्ड रिमूव कर देता हूं। मैं ये कहता हूं कि अगर हिस्ट्री इनकी, जो हिस्ट्री के हिसाब से हम जज करें ना भाई, जजमेंट तो बंदा कर सकता है ना टाटा जी, तो अगर जजमेंट करें ना तो ये बंद हो जाएगी बहुत जल्दी। और आप इसकी वीडियो जो है ना, मैं ईवी की, ये मैं उसमें डाल दूंगा, आपको लिंक में डाल दूंगा, गगन चौधरी जी की जो वीडियो है। और एक बड़ी चीज, जब भी कोई इनके अगेंस्ट बोलता है, जैसे यूट्यूबर कोई भी अगेंस्ट बोलता है, कितने यूट्यूबर है जिन्होंने अगेंस्ट बोला, उसके बाद इनको इन्वाइट नहीं देते, इनको बुलाते नहीं, इनको गाड़ी नहीं देते टेस्ट ड्राइव के लिए। गगन चौधरी जी ने भी सफारी की टेस्ट ड्राइव, जो मैंने इनका जो रिव्यू पढ़ा था उसमें सुना था, उसमें साफ बोल रहे थे कि यार इसके फिट एंड फिनिश में प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता अब उसके बाद उनको पंच पुंच किसी के में बुलाएंगे, कभी भी बुला क्या करेंगे। ये तो नए नए बंदे खड़े कर देते हैं क्योंकि इनको तो PR गाइस चाहिए, नए हम आपको प्रमोट कर देते हैं। सच तो ये है ना, सच तो ये है, जो आपके पास कोई भी 2016 से पुरानी कार नहीं है आज की डेट में। क्यों नहीं है? 1990 से आपकी कारें चलती आ रही हैं, कोई भी कार 7 साल से ऊपर क्यों नहीं चलती है भाई। अपनी आरिया निकाली, आरिया 16-16.5 लाख की लोगों ने ली, ठीक है। एंड पे जब बेचने गए बाजार में, उसको कोई 40-50 हज़ार नहीं दे रहा था, इन्होंने तो फेज आउट कर दी। अगर इतना ही था कि हेक्सा आई थी, हेक्सा एरिया के लिए आते नहीं, क्यों हेक्सा क्यों निकाली? वही तो चीज थी ना, उसको इंप्रूव्ड वर्जन था ना हेक्सा, क्योंकि आरिया बदनाम हो गई थी, आरिया इन्होंने बंद कर दी। जिसने 16 लाख रुपए लगाया उसको 50,000 मिल रहे हैं। तो वो बंदा क्या करता है बेचारा, सर्विस सेंटर वापस जाता है, टाटा वालों के पास सेल्स पे जाता है, टाटा वाले वो गाड़ी वापस ले लेते हैं कि यार 1.5 लाख में हम आप तेरी गाड़ी खरीद लेते हैं, तो टाटा की गाड़ी दूसरी लेगा। मतलब धक्के से टाटा वाले को टाटा की छोटी कार चिपका दी जाती है कि यार अब ये ले जा तू। तो बेचारा कहता है यार बाजार में मैंने लेने से अच्छा 90,000 बच रहा है, अब गाड़ी अच्छी होगी। होगा क्या? यही होगा। मतलब गाड़ी आएगी वापस, बंदा फंसेगा, छोटी गाड़ी लेगा। हेक्सा बंदे ने 2017 में ली, 2020 में बंद कर दी। अब जिसने 2019 या 20 में ली थी, उस बेचारे को तो ऑलरेडी उसकी वैल्यूएशन अगर 16-17 लाख उसने लगाया, तो 7 लाख भी नहीं रह गया उस दिन ही। और आज की डेट में अगर 2 साल बाद बेचने जाएगा ना, लाख रुपया नहीं उसको कोई मिलेगा। तो कैसा पैसा है ये? टाटा फ्रॉड नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है? मेरे को आप खुद बता दो। इज़न्ट इट अ फ्रॉड? हम फिर भी मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। भाई फैक्ट्स पे तो जाएंगे ना, फैक्ट्स पे तो हम बहस कर सकते हैं। टाटा जी इस पे तो नहीं केस करोगे हम पे? मेरे को अगर किसी ने ये फैक्ट्स दिखाए होते, मेरा दिमाग अच्छा होता, मतलब मैंने पढ़े होते, मैं तो नहीं लेता। मैं फंस गया जब मैंने इनको इंटीरियर स्टडी किया, जब ये खरे जी मेरे सामने आके बैठे, जिनको मैं खरी खरी मैंने सुनाई है, तब मेरे को पता लग गया कि ये लोग कस्टमर सेंट्रिक है ही नहीं। इसीलिए इनकी गाड़ी बंद होती है शुरू से। इनके पास सॉल्यूशंस नहीं होते, R&D हम पे होती है इसीलिए। तो ये फाइट डीलर की बिल्कुल है मेरी, पर टाटा के अगेंस्ट ओपन फाइट है, क्योंकि मैं फैक्ट्स पे बात करता हूं। मेरे साथ हुआ, मैंने देखा, और हर लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने देखा हुआ है। और इनके PR वाले जो गाइज हैं, कर दे बीच में आके गालियां लिख लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिसलाइक ठोकी जाओ। उन्होंने मेरे को साफ बोला कि सर हमारे भी PR के बंदे लगे रहो यार, क्या फर्क पड़ता है। सच बोल रहा हूं, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। मेड इन इंडिया तो महिंद्रा जी भी कर रहे हैं ना, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा हूं भाई। मेरे उनका इंजन जो है पूरा अंदर बना रहे हैं, वो खुद बना रहे हैं, वो तो मैं मेड इन इंडिया बोलूंगा। है पूरा मैन्युफैक्चर, उनका इंजन यहां बना, आपका इंजन तो फिएट से ले रहे हो। आपको कौन सा मेड इन इंडिया? क्या है आपका मेड इन इंडिया? चिप आपकी बाहर से आ रही है, हर चीज तो आपकी बाहर से आ रही है, फिर भी मेड इन इंडिया, फिर भी मेड इन इंडिया, फिर भी मेड इन इंडिया। मतलब कब तक यार, कब तक चलोगे? इनके हाल क्या है? पहले कभी ये एक्शन लिया आज तक इन्होंने? मुकुल जैन जी का केस है, उसमें क्या हुआ, पुरानी कार दोबारा बिल करके पकड़ा दी गई। एक चैनल है DIB जो चैनल है, उनको क्या किया गया, उनको 7 महीने पहली पुरानी गाड़ी चिपका दी गई। ऐसे चिराग खन्ना का केस है दिल्ली में। एक अपने हनी जी का केस है, जिसमें वो हनी और वो हैं अयू जी हैं, उन्होंने मतलब टेस्ट ड्राइव ली हैरियर की। जो प्रॉब्लम्स मेरे को एक पार्ट ऑफ आई, मेरे को ये प्रॉब्लम्स तो आई, वो उसका भी वीडियो, मतलब सभी का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालने वाला हूँ। उनको क्या किया, उनकी गाड़ी रास्ते मतलब टेस्ट ड्राइव में इतने एरर्स आए, उनको उल्टी गालियाँ निकाली उन्होंने। इन सभी ने जब भी हाईलाइट किया है ना, कंपनी ने कभी डीलरशिप पे एक्शन नहीं लिया है।
तो क्या करेंगे ये? डीलरशिप पे कभी एक्शन लेंगे? मेरा केस इन एंड आउट क्लियर है। इसमें ये चीज़ है सर, बाप भी चोर है, क्योंकि ये एक लेमन था जो पकड़ा दिया गया। बेटा कहता कि मैंने, बाप ने जहाँ चोरी कर ली मैंने भी कर ली। अब बाप बेटे पे एक्शन नहीं लेगा, चुप साइलेंटली बैठे हैं कि यार क्योंकि ये सरकारी कंपनी है। तो अब हमें समझना है यार, मतलब हम कब तक यार इनके पर्दे डालते रहेंगे। तो अभी तक की अपडेट तो यही थी। शायद मैं बहुत पॉइंट्स मिस भी कर गया हूँ, पर ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो थैंक यू यार, थैंक यू एवरीवन, क्योंकि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, इतना सपोर्ट किया है कि मैं सोच नहीं सकता था। और मैं दोबारा रिपीट करूँगा, पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि टाटा हिली है। स्टैंड तो यार मैंने लिया, मान लिया मैंने स्टैंड लिया, मैंने अपने लिए स्टैंड लिया, पर आप लोगों ने मेरे लिए स्टैंड लिया ना। अल्टीमेटली मैं तो वहां सिर्फ फेस था जिसको इतना गट्स मिल गए कि इनको बैठा के मैं ये कह सकूं कि उठना, उठ जाओ, वरना सुननी पड़ेगी जो आप लोग आज तक करते आ रहे हो। ये आप लोगों के कारण हुआ है। मुझे मेरे पैसों की टेंशन नहीं है, वो अटके रहे, पर मैं कोर्ट केस नहीं करूंगा, क्योंकि अगर कोर्ट केस करूंगा तो जैसे मैंने बताया तो ये ऑब्वियसली ये आ जाएगा कि अब मैटर सब जुडिस है, मैं लोगों में नहीं बोल सकता, ना ही मैं इन पे ये सोशल मीडिया में प्रेशर डाल सकता हूं। इसलिए ये मेरे पे कुछ करना चाहे कर सकते हैं, मैं इन पे अभी केस, फिलहाल कोई केस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं इन पैसे को, इनके पास पड़ा आ जाएगा, सब कुछ है, इनको मैंने एक्सपोज करना है और यही चीज़ मैं करूँगा और विद फैक्ट्स करूँगा। प्लीज़ फैक्ट्स को, किसी को अपने पर्सनल व्हीकल के लिए मत लेके जाएं। मेरी जो भी चीज़ है वो ऑन बेसिस ऑफ फैक्ट्स है। मैं भी टाटा लवर था तभी मैंने ली, मुझे हैरियर की लुक पसंद आई इसीलिए मैंने ली। और इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है। कभी अच्छा हेक्सा और जो हेक्सा को हैरियर और सफारी को इन्होंने 5 स्टार पे प्रमोट नहीं करके ओमेगा प्लेटफॉर्म पे कर दिया। मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ना सर, किसी को 4 स्टार किसी को 5 स्टार के बेसिस पे कर दो, तो इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये चलती आ रही है। तो अब हमें इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जितने देनी है, ये जेन्युइनली, जैसे ये क्या करते हैं, कभी पायलट व्हीकल्स डाल दिए हैरियर के किसी मिनिस्टर के, और आप ही पीआर ने डाल दिया कि सर देखो वहाँ पे भी हमारी हैरियर बिक गई कि गवर्नमेंट हमारी हैरियर ले रही है। भाई ये सारे स्टंट्स हैं, स्टंट्स से बचो। हमें प्रैक्टिकल कार चाहिए जो सड़कों पे चलें, हमें टेंशन ना दें। हमें स्टील चाहिए तो हमारे स्टील हम बिल्कुल लेंगे, टाटा का स्टील लेंगे। मेरे घर में भी सारा टाटा का सरिया ही लगा जी। और मैं जाते जाते एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, कोई भी पर्सन, कोई भी न्यूज़ चैनल, कोई भी यूट्यूबर अगर इस वीडियो को अपने चैनल पे कहीं पे ये शेयर करना चाहता है तो प्लीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं क्रिएटिव कॉमन्स के अंदर डाल रहा हूँ। और अगर कोई भी पर्सन टाटा की कार कंसिडर कर रहा है तो प्लीज़ उस तक ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि उनको भी रियलिटी पता लग जाए। डिसीजन उनका है, सब कुछ उनका है, पर हमारा मोटिव ये है कि जो हमारी स्टोरी है वो लोगों तक पहुँचे और जो फैक्ट्स हैं वो पहुँचे। डिसीजन उन्होंने आप लेना है,